पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के कोटंडरा रामस्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए। 1000 साल पुराने इस मंदिर में धनुषधारी राम की प्रतिमा है। देखिए रिपोर्ट। भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े, जिन जगहों पर प्रभु से जुड़ी कथाएं मौजूद हैं, पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर उस जगह पर जा रहे हैं। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोठंडा राम स्वामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, आरती कर आशीर्वाद लिया। ये मंदिर रामेश्वरम के उसी जगह पर है जहां श्री राम और विभीषण की मुलाकात हुई थी। 1000 साल पुराने इस मंदिर में धनुषधारी राम की प्रतिमा है, जहां की दीवारों पर रामायण से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन है। कल भी पीएम मोदी तमिलनाडु में थे। पीएम ने कल श्रीरंगनाथ मंदिर के दर्शन किए। तिरुचिरापल्ली के इस मंदिर में पीएम ने सबसे पहले गजराज का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूजा अर्चना में शामिल हुए। पीएम ने मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने कंब रामायण के श्लोकों का पाठ सुना। तिरुचिरापल्ली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किया था। इससे पहले पीएम 12 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर गए। 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। 17 जनवरी को वो केरल के मंदिरों में साधना करते नजर आए। और राम सेतु के पास पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री का अरिचल मुनाई पॉइंट का दौरा हुआ है। अरिचल मुनाई में पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। योग करने के बाद उन्होंने आचमन किया। प्रधानमंत्री मोदी देश के हर उस कोने में जा रहे हैं जहां से भगवान राम का संबंध रहा है, जहां से प्रभु राम की यादें जुड़ी हैं। पीएम आज तमिलनाडु के धनुषकोडी के अरिचल मुनाई पॉइंट पर पहुंचे। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां से प्रभु राम ने राम सेतु का निर्माण शुरू करवाया था। अरिचल मुनाई पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। इस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद समुद्र साधना में लीन हो गए। पीएम मोदी समुद्र के किनारे बैठकर कुछ देर योग किया और उसके बाद सूर्य भगवान को आचमन दिया। दंत कथाओं में लिखा है कि यही पहली बार विभीषण ने भगवान राम से मुलाकात की थी। यही वो जगह है जहाँ प्रभु राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। अरिचल मुनाई के सांस्कृतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आज भी तमिलवासी पूजा करते हैं। अरिचल मुनाई रामेश्वरम से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहते हैं। मान्यता है किसी रास्ते से श्री राम लंका गए थे। यही वो जगह है जहाँ रास्ता न देने पर श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे, जिसके बाद समुद्र ने श्री राम की सेना को रास्ता दिया था। 24 घंटे बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों में आज क्या क्या हो रहा है, राम मंदिर के पुजारी पंडित दुर्गा प्रसाद ने TV9 से खास बातचीत की और इसमें जानकारी दी है। 16 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान जारी है। कल होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज गर्भगृह में अति विशिष्ट पूजा अर्चना हो रही है। राम मंदिर के पुजारी पंडित दुर्गा प्रसाद ने TV9 से खास बातचीत की और बताया कि आज भगवान का औषधि वास करवाया जा रहा है। इसके अलावा आज के कर्मकांड में सबसे प्रमुख है अघोर पूजा। अघोर एक भगवान शिव शंकर का मंत्र है। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से आहुति होगी और एक तरीके से कह सकते हैं कि भगवान शिव की आराधना होगी। भगवान शिव और भगवान राम के बारे में कहते हैं कि दोनों का अटूट संबंध है। जी, भगवान शिव का ये मंत्र है और रुद्री में ये आता है, तो इसी मंत्र से जितने आहुति संभव हो उतने आहुति होगी। पंडित दुर्गा प्रसाद के मुताबिक आज रात गर्भगृह में मौजूद भक्त जागरण भी करेंगे। प्रभु श्री राम तो सह्यादिवास रहेंगे और लोग जो वहाँ शेष रहेंगे, भक्त लोग जो शेष रहें, क्योंकि वहाँ सब लोग जा नहीं पाते हैं, तो वैदिक गण है वो और 2-4 लोग और होंगे, वो रात भर जागरण करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि आज का दिन बेहद खास है। नृपेंद्र मिश्र की तरफ से कहा गया, सामाजिक समरसता के लिए 7 मंदिर हैं। यजमान अनिल मिश्रा का भी बयान सामने आया। पूरे देश में इस वक्त उत्साह का माहौल है। तेईस तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे हो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं, जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे, वह भी पूर्ण हो सके। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश आह्लादित है, हम सब भी उसमें मिल करके आनंद मना रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति कल रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी की उपस्थिति रहेगी
उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की उपस्थिति रहेगी और उसके साथ पूरा देश मिलकर के आनंदोत्सव मनाएगा। और आज रामलला अपने अस्थायी निवास से स्थायी निवास में रखे जाएंगे। आज शाम 8 बजे शुभ मुहूर्त में ये शुभ कार्य किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि रामलला की पुरानी मूर्ति जो अभी अस्थायी मंदिर में है, उसे आरती और पूजन के बाद आज शाम 8 बजे नए और भव्य मंदिर में रखा जाएगा। सत्येंद्र दास के मुताबिक आज एकादशी तिथि है। शुभ मुहूर्त में रामलला को नए मंदिर में ले जाया जाएगा और मंदिर परिसर का भ्रमण करवाते हुए उन्हें वहां रखा जाएगा, जहां कल नई मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। इतने वर्षों से आप पूजा करा रहे हैं रामलला के, आज की पूजा क्या कुछ विशेष होगी? पूजा वही होगी जैसा है ना। अब विशेष पूजा जब हमें चले जाएंगे अस्थाई मंदिर जो बन गया है भव्य मंदिर, वहाँ जाने के बाद उसमें विशेष पूजा वहाँ होगी। यहाँ सामान पूजा है, वहाँ विशेष पूजा है। सामान आवास सामान पूजा, दोनों मूर्ति वहाँ अभी नहीं, आज सायंकाल 8 बजे के बाद यहाँ की मूर्ति वहाँ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से प्रभु राम के भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे। 23 जनवरी को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सभी राम भक्त गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या की निगरानी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रामलला की कल होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज और कल अयोध्या में सिर्फ निमंत्रण पत्र वालों को एंट्री मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें हैं, जहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यूपी पुलिस के डायल 112 का पूरी अयोध्या की निगरानी के लिए लता मंगेशकर चौक पर एक निगरानी केंद्र बनाया गया है, जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें हनुमान गुफा चौराहे की है, जहां ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा नजर आ रहा है। हाथों में हथियार लिए जवान रामनगरी की सुरक्षा में तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या धाम की सुरक्षा को रेड और येलो 2 जोन में बांटा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस रूट से मंदिर जाएंगे, पुलिस ने आज वहां रिहर्सल किया है, जिसका जायजा लिया TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कुछ इसी तरह की लाइनें लिखी हुई हैं, चौपाइयां लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिस जगह से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये प्राइम मिनिस्टर की फ्लीट की तस्वीर है और उसका रिहर्सल हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री कल आएंगे 10:50 के आसपास के उनके आने का वक्त रखा गया है। जो रूप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हर कुछ जो है अपने तरीके से तैयार हो रही है। मसलन आप देखिए पुलिस पिकेट अंदर में रंग रोगन करके जाया जा रहा है। ये वो पिकेट्स हैं जिसमें कल यहाँ पे पुलिस की अपनी अपनी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस पिकेट पे देखने को मिलेगी और इसको लेके पूरे इलाके को सजाया गया है, संवारा गया है और जो पिकेट्स है, पिकेट्स को भी नए तरीके से नई शक्ल दी गई है और इसमें सारे जो पिकेट्स हैं, तकरीबन 4 पिकेट्स अंदर बनाए जा रहे हैं। टेम्पररी ऑगमेंटेशन है हालांकि ये, तो उसको लेके यहाँ पे ये पूरा सजाया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो मेन गेट है ये 11 नंबर गेट, जहाँ से PM सिक्योरिटी, CM सिक्योरिटी सारे जाएंगे, उसकी अभी ड्रेस रिहर्सल हो रही है और उसको लेके जितनी भी तैयारियां हैं उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले ज्यादातर मेहमानों के ठहरने का इंतजाम अयोध्या में ही किया गया है। इन मेहमानों को QR कोड का लिंक भी भेज दिया गया है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। राम अयोध्या के राजा थे, इसलिए उनकी पूजा रामलला सरकार के रूप में होगी। इस मौके पर अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि उनके दरबार में बुलाए गए हैं। आयोजन में शामिल होने वालों को निमंत्रण भेजने का काम पूरा हो चुका है। अब मेहमानों के लिए हो रही व्यवस्था अंतिम चरण में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7,140 लोगों को निमंत्रण, 4,000 साधु संतों को निमंत्रण,
कार्यक्रम में शामिल होंगे 92 खिलाड़ी। प्राण प्रतिष्ठा में 30 वैज्ञानिकों को निमंत्रण। 289 जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। आंदोलन में जान गंवाने वाले 50 लोगों के परिजनों को निमंत्रण। 400 श्रमिक मेहमानों की लिस्ट में शामिल। 158 जज और वकीलों को भी न्योता। इन मेहमानों में करीब 95% से ज्यादा लोग अयोध्या जा रहे हैं। खास बात ये है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए QR कोड वाली प्रवेशिका तैयार कर ली गई है, जिसका लिंक अतिथियों को भेज दिया गया है। ट्रस्ट ने 6000 लोगों के रुकने की व्यवस्था अयोध्या में ही की है। बाग बिजेसी में 4000, कारसेवकपुरम में 1000 और राम कथा मंडपम में लगभग 800 लोग ठहराए जाएंगे। और राम मंदिर से जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आने लगी हैं। रामलला का साल में एक बार होगा सूर्य तिलक। मंदिर में लगाई जा रही है विशेष टेक्नोलॉजी। विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण लगाए गए हैं। हर रामनवमी को दोपहर ठीक 12 बजे सूर्यदेव करेंगे रामलला का तिलक। इसके इंतजाम किए गए। रामलला के माथे को सूर्य की किरणों से सुशोभित किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष यंत्र बनाया गया है। हर साल रामनवमी के अवसर पर सूर्य की ये किरणें अचल रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। रामलला को सूर्य तिलक का ये उपहार भारतीय वैज्ञानिकों ने दिया है। वैज्ञानिकों ने एक विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण डिजाइन किया है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधे मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। रामनवमी के दिन सूर्य तिलक तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इस यंत्र को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का हिस्सा है। CBRI के मुताबिक जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब सूर्य तिलक तंत्र पूरी तरह से चालू हो जाएगा। जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक हर साल रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे से 12:06 तक सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी। इसके लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह के अंदर पहुंचेंगी और इन किरणों से प्रभु राम का तिलक होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार सेवा के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को भी न्योता दिया गया है। ऐसे ही एक परिवार से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने खास बातचीत की। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त कल बेशक है, लेकिन उसमें जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही भावपूर्ण माहौल है। एक ऐसा माहौल जो कि कल्पना से अतीत है, जो कल्पना से परे है, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस किस के साथ क्या क्या बीती है। हमारे साथ अश्लेषा मौजूद हैं। अश्लेषा वो शख्स हैं जिनके पिताजी कार सेवा में शहीद हुए थे। उस लिहाज से कार शहीद परिवार से आती हैं। अश्लेषा, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा होता है गुमान कि उसके माँ बाप होते हैं। आपके साथ क्या घटना घटी थी, प्लीज़ बताइए ज़रा। मैं बस 6 महीने की थी उस टाइम, जब हमारे पिताजी के साथ ये घटना हुई थी। जब वो अयोध्या आए थे रामलला के लिए मंदिर से, जब ये मस्जिद के लिए और मंदिर के लिए लड़ाई हो रही थी, उसमें हमारे पिताजी शहीद हुए हैं। तो मैंने अपना बचपन खोया है अपने पिताजी की वजह से। तो आज मुझे बस गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पिताजी ने एक अच्छे काम के लिए शहीद हुआ है। घर में तभी, हालांकि उसके बाद तो जब आप बड़ी हुई होंगी तो आपसे पूछा गया होगा, तो आपको क्या बताया गया फिर उसके बाद? बहुत दिनों तक तो मैं जब छोटी थी तो मुझे ये सब चीज़ का कोई ये पता नहीं था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो लोग, जब भी 6 दिसंबर होता था तो लोग, मिनिस्टर्स लोग आते थे। हमारे वहाँ पे स्मारक बना गया है हमारे पिताजी के, तो वहाँ पे लोग विजय सिन्हा ये सब लोग आते हैं। तो मैं जानी कि हमारे पिताजी, जब मैं बड़ी हुई तो इतने बड़े काम में वो शहीद हुए हैं, तो हम लोग को प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए। कभी आपको इससे पहले अयोध्या आने का मौका मिला? नहीं, मैं कभी पहले नहीं आई थी। आज मैं कल रास्ते से आते तो मेरा पूरा आंख नम था कि मैं आज, मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं आज जा रही हूँ उनको पूरा करने के लिए। उस जगह पर देखने आ रहे हैं जहाँ आपके पिताजी शहीद हुए मैं कल पूरे रास्ते मुझे यही लग रहा था कि आज मेरे पिताजी जिस जगह को नहीं, आज मैं यही 30 साल बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत, मैं बता नहीं सकती मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। तो एक बात बताएं कि क्या मतलब आपको घर में जब मिला, निमंत्रण मिला, तो उस समय क्या लगा आपको? हम लोग बहुत खुश हुए कि ये निमंत्रण पूरे घर परिवार सभी लोग जाने, तो बहुत अच्छा लगा। सब बोले कि नहीं, जरूर जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। और अयोध्या में राम ज्योति दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल शाम दीपोत्सव होगा। 10 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या। कल राम ज्योति से दिवाली जैसा होगा दृश्य। कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर उत्सव जैसा माहौल होगा।
कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम शाम के वक्त 10 लाख दीपों से जगमग होगा। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक कल मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित होगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। 100 प्रमुख मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे। कल राम ज्योति से पूरा अयोध्या धाम जगमग होगा। अयोध्या धाम को 10 लाख दीपों से रोशन करने की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल अयोध्या और पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव दिखाई देगा। इसके अलावा कल अयोध्या में 51 स्थानों पर 22,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। अयोध्या के इन पार्किंग स्थलों पर 22,825 वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। पार्किंग के लिए किसी को भटकना ना पड़े, इसके लिए पार्किंग स्थलों को गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। और इस वक्त की अहम खबर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का तमिलनाडु सरकार पर आरोप। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों का प्रसारण रोकने का आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु में राम के नाम पर प्रसाद की इजाजत नहीं। इस हिंदू विरोधी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, ये कहा है निर्मला सीतारमण ने। तमिलनाडु पुलिस निजी मंदिरों पर भी रोक लगा रही है, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है और कहा गया है कि तमिलनाडु पुलिस आयोजकों को धमकाने का काम कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी 9 पर। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य परमानंद महाराज, राम मंदिर निर्माण बेहद तेजी से कम समय में हुआ है। पीएम मोदी को मिला है प्राण प्रतिष्ठा का अवसर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश दुनिया में जश्न का माहौल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वामी परमानंद जी गिरी जी महाराज, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से तैयारी है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, आपके मन में अभी क्या भाव चल रहे हैं? मन में ये भाव चल रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े भाग्यशाली हैं, तो जिनको ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिला है। बहुत यहाँ पर प्रधानमंत्री हुए जो विरोध में रहे और यही एक हैं जो इसके पक्ष में हैं, और कल वो अवसर आ गया, हम भगवान राम को प्रतिष्ठित देखेंगे। महाराज जी के दिल की धड़कनों का क्या हाल है? हमारी धड़कनें बढ़ी तो हैं, पर खुशी में बढ़ी हैं, कोई दुख में नहीं बढ़ी। मंदिर के बारे में बताइए, क्या तैयारी है, क्या कुछ है, आपने देखा वहां पर? मंदिर की तैयारी बहुत हुई है और बड़ी तेजी से हुई है। जब आंदोलन शुरू किया है तो सोचा भी इतना बड़ा, इतना विशाल भव्य मंदिर बन पाएगा और इतनी लागत का बनेगा। जो इस देश की जनता ने श्रद्धा दिखाया है मंदिर के लिए कि यहाँ लेने वालों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। कल की क्या तैयारी है? कल का क्या कार्यक्रम है? कल का प्रधानमंत्री जी आएंगे, मूर्ति प्रतिष्ठा होगी, हम समय पर वहाँ उपस्थित रहेंगे, रामलला को विराजमान होते देखेंगे। ऐसा हमारी आंखों को अवसर मिला है और ये सब आंदोलन करने वालों की विश्वास श्रद्धा का है कि हमने परवाह नहीं की। जेलों में गए, आंदोलन में कई प्रतिबंध लगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग रुके नहीं, झुके नहीं, चलते गए तो कल वो दिन हमें देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो कितनी देर का होगा कल? वो कई घंटे चलता है, पर वो पहले से चलता रहता है। शास्त्र की एक पद्धति है कि वो नीचे एक चीज रखते हैं और सारी पूजा पद्धति पूरी करते हैं। वो जब तिनका हटाते हैं वही टाइम होता है प्रतिष्ठा का। तो इस तरह वो कर्मकांड का नियम है। क्या लगा आपको प्रतिमा को देखकर? प्रतिमा को देख करके जिन्होंने बनाया है, स्नान करके, व्रत करके, ऐसे कोई पूजा करता है, ऐसा ही मंदिर का प्रतिमा का निर्माण किया गया। वो ऐसे ही की प्रतिमा है और बनाने वालों की श्रद्धा है। जो रामलला बैठ रहे हैं वो सारी जनता देखेगी, तो उनकी श्रद्धा के कारण इसे के बाद होते हैं, और उनकी श्रद्धा बनाने वाली है जो
उनका भाग्योदय हो जाएगा। यहां पर मैं चाहूंगा जरा एक बार जोरदार तालियां हो पहले प्रभु श्री राम को एक बार। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से हमने तैयारी देखी, आज ये भी जानकारी आई कि 7 और मंदिर बनेंगे, अयोध्या का क्या रूप बनते हुए देखते हैं? अनिर्वचनीय, अपनी वाणी से नहीं बता पाएंगे क्या क्या होने वाला है। जो भगवान राम के मंदिर और बनने वाले हैं वो भी भगवान के जीवन से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक होंगे। इसलिए भविष्य की अयोध्या पुराने गौरव को प्राप्त करेगी। जो प्रभु राम के समय पर अयोध्या थी वैसी बनेगी। अब पहले पुष्पक विमान से आते जाते उतरते थे, कल्पना नहीं करते थे, अभी अभी वो भी हो गया, विमान यहाँ उतरेंगे। तो बहुत सौभाग्य का दिन है। और सारे देश में नहीं, विदेश में रहने वाले हिंदू भी। और सच बात तो ये कि न्याय प्रिय सभी जाति मजहब के लोगों को आनंद का दिन है। माने कई सौ लोग कितने दिनों से लगे हुए हैं, जो काम कई वर्षों में होना था वो बहुत थोड़े समय में किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, 3 प्रतिमा थी जिसमें से एक का चयन आप लोगों ने किया, बाकी 2 प्रतिमा का क्या होगा? कहीं ना कहीं उनको विराजमान रखा जाएगा। और हम सब लोग निर्णय करेंगे और निर्णय के अनुसार ही होगा। क्या वो इसी मंदिर परिसर में रहेंगी या अयोध्या में लगेंगी? अभी अपन लोग बैठक में ही तय करेंगे। महाराज जी, आपने 3 प्रतिमाएं देखी थी, बाकी के 2 बार के बारे में भी बताइए। क्या क्या रंग था, कैसी दिखती थी, उनके बारे में बताइए। 2 काली थी और 1 संगमरमर की थी। सभी देखी हैं और सभी बहुत अच्छी हैं। को बड़ छोट कहा था अपराधु, किसको छोटा किसको बड़ा कहें ये हमारी जबान पे नहीं है, परंतु और धन्य है बनाने वाले जिन्होंने कई महीनों तक लगातार बनाया है। जब आप प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उनको आप? उनको ये संदेश देंगे कि आप हमारे देश के भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं, जो मंदिर भी दे रहे हैं, हमारी संस्कृति भी दे रहे हैं और हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल कर रहे हैं। और लाखों वर्ष तक भारत सुरक्षित रहे ऐसी कानून और व्यवस्था दे रहे हैं।